तो भारतीय बाजारों में एक तरफा बिकवाली का दबाव 17,917 के लेवल्स पर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन याद रखिएगा आज 17,850 को हमने किया है चैलेंज। निफ्टी बैंक की स्थिति और भी बिगड़ी हुई आपको दिखाई देगी। 900 अंकों के नुकसान पर इस समय खड़े हैं। मिड कैप्स में भी प्रेशर, इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा तो ये 1:3.5 के आसपास। गिरने वाले शेयरों की संख्या इनफैक्ट कहीं ज्यादा है। सवाल यही है कि इस मार्केट को क्या स्पूक कर रहा है। क्या ये प्री बजट से पहले भारी बिकवाली देखने को मिली है या फिर आज क्योंकि एक्सपायरी है उसी का एक इम्पैक्ट। अनुज आफ्टरनून, आज फिर से हालत बिगड़ती हुई, क्या ये एक्सपायरी का ज्यादा इम्पैक्ट समझे या फिर कुछ मार्केट ने अचानक सूंघ लिया है जिसका डर अब बैठने लगा है? देखिए, मर्फीज लॉ जिसे कहते हैं, जब कुछ गलत होना था तो सब गलत हो जाए। आज वही हुआ है। और ये देखिए, मैं कुछ सुबह से जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है, क्या उस न्यूज़ फ्लो का मार्केट पे इम्पैक्ट रहा है, वो एक फैक्टर है। मार्केट में जो डीलिंग्स उसमें डिस्कस हो रहा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप के शेयर्स में हमने दिखा है कि काफ़ी दबाव रहा है, तो क्या वो एक फैक्टर रहा है या फिर वो एक फैक्टर नहीं है, मार्केट एनीवे नर्वस था बजट से पहले, या फिर ये एक्सपायरी रिलेटेड वोज है। मुझे लग रहा है एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है हर्ष था। और ये हम लगातार एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ना मैंने ब्रेकडाउन को रियल माना था, ना मैंने वो जो 3-4 दिन पहले वो ब्रेकआउट हुआ था उसको रियल माना था। जब सब बोल रहे थे कि 18,500 600 तब आ गया, बेसिकली हमने ये डिस्कस किया था कि 18,200 के ऊपर 2 क्लोज जरूरी है, उसके बाद ही आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट में अब स्टेबिलिटी है या नहीं है। एसेंशियली आज भी क्या हुआ, आज का लो देखिए आप, आज का लो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का लो जरा एक बार लेकर आते हैं निफ्टी का, और वहां से हम करीब 17,846 एग्जैक्टली। तो इश्यू सारा वही कि 17,800 नहीं टूट रहा है लोअर लेवल पर, और 18,200 250 नहीं टूट रहा है ऊपरी लेवल पर। हम दोनों एंड टेस्ट कर रहे हैं रेंज की, और मुझे लग रहा है कि अमूमन बजट तक अब यही सिचुएशन रहने वाली है। देखिए, बैंक निफ्टी में जो हुआ है ना, वो एक लोगों के लिए लेसन है। जो आज हुआ है बैंक निफ्टी में, लेसन ये है कि इतने बड़े लॉपसाइडेड इंडेक्स में एक्स्ट्रापोलेट ना करें। जो 2-3 दिन पहले से हो रहा था कि ये बैंक निफ्टी में वापस क्या स्ट्रेंथ आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन एक मूव क्लियर था कि वो पूरा का पूरा मूव एक स्टॉक के बदौलत टिका हुआ था, वो था HDFC बैंक। अगर आप बैंक निफ्टी के इंटरनल्स देखेंगे ना आशुदा, पिछले 3-4 दिन से लगातार ICICI बैंक के नंबर्स आए, शानदार नंबर्स के बाद स्टॉक गिरा। कल एक्सिस के नंबर्स आए, नंबर्स में कोई भी कंप्लेन नहीं थी, लेकिन स्टॉक 5% गिरा कल एक्सिस बैंक का। सिर्फ एक HDFC बैंक था जो किसी कारण से चल रहा था, और वो कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसका 33% वेट था, वो आपकी मार्केट को संभाले हुआ था। इनफैक्ट आज हुआ क्या है, आज IT भी गिर गया। आज सुबह मतलब एक सुबह लग रहा था कि एटलीस्ट IT तो सपोर्ट करेगा मार्केट को, लेकिन आज वो भी गिर गया। तो अभी तक मार्केट को संभाल के रहा था IT प्लस HDFC ट्विंस। आज वो दोनों के दोनों गिर गए, और इसके लिए मार्केट इस तरीके से गिर गया। इस तरीके की जो मार्केट में जब भी रैली आनी होती है ना, वो हेल्दी होनी चाहिए, उसमें नैरो नहीं होना चाहिए। हर स्टॉक 1-2% चले, चलिए एक आध स्टॉक 4% चले जाए, अलग बात है। एडवांस डिक्लाइन देखिए, पिछले 3-4 दिन से जब मार्केट रैली कर रही थी, लगातार डिक्लाइंस के फेवर में था एडवांस डिक्लाइन। आज तो एडवांस डिक्लाइन बहुत ही खराब है, 1:3.4। मैं फिर एक चीज़ कहूँगा, लेकिन आज शायद थोड़ा अनड्यू पैनिक भी हो गया मार्केट में, थोड़ा ज़्यादा अनड्यू पैनिक भी हो गया। ना ये मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, ना ये मार्केट ब्रेकडाउन कर रही है। आपको इसी रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना है, जो हम लगातार कह भी रहे हैं आपको। और बैंक निफ्टी ट्रेडेबल नहीं है। आज मैं फिर कहूँगा, बैंक निफ्टी ट्रेडेबल नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी में इस समय ट्रेड लेना एक तुक्का है, या फिर एक जिसे कहते हैं ना, एक गैम्बल है। अगर वो गैम्बल चल गया आपका, देखिए जो कई लोगों ने कल शॉर्ट किया होगा या आज सुबह शॉर्ट किया होगा, वो कहेंगे कि बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई, लेकिन एक ही दिन में बैंक निफ्टी 500-600 पॉइंट चल भी रहा है, एक ही दिन में बैंक निफ्टी 800-900 पॉइंट गिर भी रहा है। इंट्राडे में तो 1200 पॉइंट तक गिर गया था बैंक निफ्टी। तो ये मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी को भी थोड़ा अवॉइड करें, मार्केट को थोड़ा संभल जाने दीजिए। और कोई फन नहीं है मार्केट में पैसा लूज करने से। एक बार मार्केट स्टेबल हो जाए, उसके बाद आप वो काम करिए। और जैसा मैंने कहा कि वो एक जो पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लो चल रहा है, उसका कितना इंपैक्ट रहा है मार्केट पे, ये कहना थोड़ा टफ है, क्योंकि उसका कोई सिस्टमिक रिस्क है या नहीं है, ये इस समय कहना मेरे ख्याल से थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन आज मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, एक्सपायरी, बजट रिलेटेड वोज, और वो जो न्यूज़ फ्लो है, उसकी वजह से मार्केट इतना गिरा है। लेकिन लोअर लेवल्स पे थोड़ा सपोर्ट भी लिया है। अब देखते हैं एक्सपायरी कहाँ पर होती है यहाँ से। तो एक्सपायरी पर नजरें रहेंगी। फिलहाल 17,921